Hello friends, I am Sumit and welcome to my channel Sumit Sir's हर्षित अकेडमी। आज के वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे जिसमें आपको ऐसा दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये तीन इंटीजर्स दिए हैं, तीनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। बाय किस मेथड से करना है? बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से आपको उसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो मैं लिखता हूं इसमें फाइंडिंग एचसीएफ। तो पहले 12 का निकालते हैं एचसीएफ। 12 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा 12, 2 6 12, 6 फिर से 2 से होगा, 2 3 6, 3 किसके टेबल में आएगा? 1 के, सो 3 1 3। तो ये वर्टिकल लाइन के जो लेफ्ट साइड में है वो आपके सभी प्राइम फैक्टर्स है, राइट। अभी देखते हैं 15। तो 15 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो 15 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 5 15। 5 किसके टेबल में आता है? 5 के, 5 1 5। तो इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब आते हैं 21 पे। 21 किसके टेबल में आता है? 3 के, सो 3 7 21। 7 किसके टेबल में आता है? 7 के, 7 1 7। तो यहाँ हमने प्राइम फैक्टर्स सब ढूंढ लिए हैं। नीचे 1 आ गया तो उसको हम और मेथड को आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। अब हम लिखेंगे कि 12 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 3, यहाँ लिखता हूँ 3 के नीचे 3, 5। 21 के फैक्टर्स 3 और 7, यानी 7 और 3, राइट। कॉमन क्या है तीनों में? 3 कॉमन है, इसलिए HCF विल बी इक्वल टू 3। जो तीनों में कॉमन है वो हमने यहाँ पे लिखा, राइट। अब देखते हैं आगे, एलसीएम फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम लोग फाइंडिंग एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम तीनों को साथ में लिखते हैं। इसमें कैसा किया, अलग अलग हमने फैक्टराइजेशन किया, और एलसीएम फाइंड करने के लिए तीनों इंटीजर्स को साथ में लिख देते हैं। तो पहले लिखूंगा 12, फिर 15, फिर 21। अब इसके फैक्टर्स निकालना है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले 2 से करूंगा, तो 2 6 12। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 15 वैसा का वैसा नीचे मैंने कैरी कर दिया। 21 भी नहीं आता है तो उसको नीचे कैरी कर दिया। अब 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 6। 15 भी 3 के टेबल में आता है, 3 5 15। 21 भी 3 के टेबल में आता है, 3 7 21। अब देखो 2 के टेबल में 2 आएगा, 2 1 2। 5 2 के टेबल में नहीं आता है, नीचे कैरी कर दिया। 7 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, नीचे कैरी हो गया। अब टू इस 12 का तो 1 आ गया, मींस इसको भी हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 1 1 लिखते जाएंगे जब तक कि यहाँ सब जगह 1 नहीं आता है तब तक। अभी 5 देखो, 5 के टेबल में आता है, 5 1 5। 7 वैसा का वैसा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसको आगे करने की जरूरत नहीं। अब 7 को आपको करना है, तो 7 किसके टेबल में आएगा? 7 के,
ये 1 1 ऐसा को ऐसा, 7 1 जा 7। तो अभी आपके ये फैक्टर्स आ गए। इसको हम लिखेंगे दैट एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना तो आपका आंसर आएगा 520। मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर आएगा 5 नहीं, आपका आंसर आएगा 420, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर सॉल्यूशन यहाँ पे एंड होता है। एचसीएफ आपने ढूंढ लिया कि एचसीएफ है 3, एलसीएम आपने ढूंढ लिया दैट एलसीएम इज 420। आशा रखता हूँ आपको वीडियोस पसंद आए हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि कि और भी जो न्यू वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। आपके बहुत ही काम के वीडियोस है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।